अंतर है। वो अंतर क्या है वो सब हम बाद में बात कर लेंगे, जो भी बेसिक सा अंतर है, लेकिन जो उदय के कारण है वो सेम है। यानी अगर हम बात करें कि जैन धर्म के उदय के क्या कारण रहे, कि जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, अगर उदय के कारण की बात करें तो उदय के कारण वही हैं जो कि बौद्ध धर्म के थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यानी जो भी लोग ब्राह्मण धर्म से त्रस्त हो चुके थे, परेशान थे, खास करके जो सुविधा विहीन वर्ग था, वो लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे, जिसके कारण से वो नए धर्म की ओर देख रहे थे। कई सारे मैंने रीजन आपको बताए थे, वो सब रीजन जैन धर्म के उदय के कारण भी हैं, तो वो तो सेम ऐसे ही है। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म जो निकला है, ऐसे कहा जाता है कि ये जिन शब्द से निकला है, जिन, और जिन का मतलब होता है विजेता, यानी जिन का मतलब होता है विजेता। अब यहां विजेता का मतलब वो नहीं है कि जैनी लोग वो होते हैं कि जो विश्व जीत जाते हैं या साम्राज्य जीत जाते हैं। यहां जैनियों का मतलब विजेता होने से है इंद्रियों के विजेता। हमारी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी है? आंख है, जिह्वा है या नहीं, कान है, त्वचा है, और एक नाक है, और एक हो, ये मतलब कुल मिला के 5 सेंस माने जाते हैं। और एक छठा सेंस और होता है, वो किसी किसी में होता है, इसे 6 सेंस कहते हैं। ठीक है, यानी वो होता है कि पता लग जाए चीज़ों का कि क्या होने वाला है क्या नहीं, मतलब ऐसा भी सेंस होता है, लेकिन वो कुछ ही लोगों में होता है, इसे 6 सेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां ये शब्द जो निकला है वो जिन से निकला है, जिसका मतलब है विजेता से। और विजेता का मतलब सामान्य तौर पे आप समझ जाइए, ये है इंद्रियों के विजेता, जो अपने इंद्रियों को बस में रख पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, इंद्रियां बस में है, इंद्रियां बहक नहीं रही हैं। कुछ देखने का मन कर रहा है, इंद्रियां नहीं बहक रही हैं। यानी किसी राग, किसी मतलब कि कोई गंध, कोई रूप या रंग के प्रति कोई राग उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब आप जिन बन जाते हो, यानी जैनी बन जाते हो। तो ये जो शब्द निकला है ना, वो किससे निकला है? आपका जिन से निकला है, जिसका मतलब होता है विजेता। अब देखिए, जैन धर्म में 2 शब्दों का बड़ा महत्व है। एक तो आप नाम सुनेंगे निग्रंथ। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर नोट्सों में वर्तनी की अशुद्धि हो तो उसे सही कर लेना, निग्रंथ। और दूसरा आप सुनते हैं तीर्थकर। ठीक है, तीर्थकर, तीर्थकर। ठीक है, ये आपको 2 नाम मिलेंगे जरूर अगर आप जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैन धर्म में जो ये पहला है शब्द निग्रंथ, इसका मतलब होता है बंधन रहित, यानी वो जो बंधन रहित हो, जिसे कोई बंधन ना रोक सके, कोई भी ना रोक सके। यानी ना खाने का बंधन, ना कुछ देखने का बंधन, ना कोई बंधन नहीं, अपरिग्रह की स्थिति, घर का त्याग, कोई भी नहीं दुनिया में रोक सकता उसे, कहीं जाने से, कहीं कुछ करने से नहीं रोक सकता। तो ये है, इसे मतलब ऐसे लोगों को बोला जाता है निग्रंथ। सामान्य तौर पर जैन ग्रंथों से यह पता चलता है कि एक 23वें तीर्थकर हुए हैं, जैन तीर्थकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। नाम सुना है आपने? कहते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे, इन पार्श्वनाथ के शिष्य ही, मतलब इनके जो शिष्य थे वो निग्रंथ कहलाते थे, निग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो कौन कहलाए? आपके निग्रंथ कहलाए। अब देखिए, दूसरा शब्द है वो है तीर्थकर। तीर्थकर, अच्छा एक चीज और, ये निग्रंथ जो होते हैं ये सामान्यतः होते हैं जैन महात्मा, यानी आप कह सकते हैं जो जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, और जैन धर्म का पालन करते हैं, तो वो निग्रंथ की अवस्था में आ जाते हैं, यानी वो बंधन रहित हो जाते हैं। दूसरा शब्द है तीर्थकर। हर जैन महात्मा तीर्थकर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीर्थकर का मतलब है जैन संस्थापकों से, ठीक है, जैन संस्थापक। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप शायद आपने सुना होगा इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में 2 कॉन्सेप्ट है, एक रसूल का है और एक नबी का है। सुना है? रसूल कौन होते हैं? जो मैसेंजर हैं, मैसेंजर है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो रसूल है, यानी ईश्वर के मैसेज को जो लोगों तक पहुंचाते हैं वो रसूल है। और नबी कौन है? जिन पर कोई किताब हाजिर होती है। किताब का मतलब कोई ज्ञान है वो उन पर हाजिर हुआ, वो लोगों को बताया उन्होंने, ठीक है। सामान्य तौर पर जो नबी होते हैं वो रसूल तो होते ही होते हैं, क्योंकि जो नबी हैं तो सिंपल सी बात है वो मैसेंजर हो गए, क्योंकि उन पे कोई किताब हाजिर हुई है। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बैठे हुए हैं। यहां की अगर हम बात करें, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां जैन संस्थापक का मतलब है
कि यहां पर जैन धर्म में लगभग 24 जैन संस्थापकों की कल्पना की गई है, यानी तीर्थकरों की कल्पना की गई है। ये 24 लोग वो हुए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना ज्ञान जोड़ा है, यानी उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने वो ज्ञान जो है वो दिया। कहां से प्राप्त हुआ कहां से नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्होंने वो ज्ञान जो है वो लोगों को दिया है, यानी उन पे भी कोई ज्ञान हाजिर हुआ। तो मेनली सेम कॉन्सेप्ट जैसे वहां आपको नबी का दिखाई दे रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर तीर्थकरों का कॉन्सेप्ट है। और कुल मिलाकर के जैन धर्म में जो तीर्थकर हुए हैं वो 24। अगर आप शब्द के मतलब पे जाएं कि इसका मतलब क्या होता है तीर्थ का, तो तीर्थकर दो शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ प्लस कर। तीर्थ मतलब ऐसे नियम कानून जो इस भवसागर से पार करा दें, ठीक है। तो ऐसे नियम कानूनों को करने वाला जो इस भवसागर से पार करा, मतलब पार करा दे, ऐसे नियम कानूनों को करने वाला क्या कहलाता है? तीर्थकर कहलाता है। तो खैर देखिए, कुल मिलाकर के जैन तीर्थकर कितने हैं? 24। इसमें 24 में से मैं आपसे बता दूं कि जो प्रमाणिक माने जाते हैं, यानी 24 के 24 प्रमाणिक हैं या नहीं इस पर भी मतभेद है। जो प्रमाणिक माने जाते हैं वो तो दो ही माने जाते हैं, एक 23वें और एक 24वें। बाकी के जो पहले 22 हैं वो अप्रमाणिक हैं, यानी कुछ ही स्रोतों से उनकी जानकारियां सिद्ध होती हैं। सही में मायनों में कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं कि वो उनकी सत्ता को नकार देते हैं, रहे भी हैं या नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए हर धर्म अपने को पुराना बनाने की, पुराना दिखाने की कोशिश करता है। तो आपने देखा हर धर्म में ये कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म देखोगे तो वहां पर अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम धर्म देखोगे तो वहां रसूल और नबी का कॉन्सेप्ट है, ऐसे यहां जैन धर्म देखोगे तो यहां तीर्थकरों का कॉन्सेप्ट है, वहां बौद्ध धर्म देखोगे वहां जातक कथाओं का मिल रही है ना, जातक कथाएं जन्म से पहले की कहानी, मतलब है कुछ वो। इसलिए कि अगर हम सबसे पहले नहीं होंगे तो फिर लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि सत्य कौन है? कई बार पुरानापन भी आपको सही बना देता है, आपको सत्य बना देता है। तभी आपने देखा कई दुकान पे सामान लेने जाएंगे तो बोलते हैं भैया सबसे पुरानी दुकान है हमारी, तो पुरानी है तो क्या करें, माल की बात करो ना, सही है या बेकार है। तो मतलब समझिए ना, वो पुराना बता के कि लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट पुराने का कॉन्सेप्ट होता है। खैर छोड़िए, अभी मैं क्या कह रहा हूं, जो पहले 22 हैं उनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, लेकिन जो ये प्रमाणिक माने जाते हैं वो ये 23वें और 24वें माने जाते हैं। 24वें का नाम है, 23वें का नाम है पार्श्वनाथ, और 24वें तो आपको पता ही है नाम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब ये जो पहले 22 हैं इनकी आपको लिस्ट दे दूंगा मैं, हालांकि कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देख लेंगे। जिन पर कुछ मतभेद है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय वालों का, उनको हम देख लेंगे। लेकिन जो सबसे पहले वाले हैं उनको जानना जरूरी है। उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव कहते हैं जो पहले जैन तीर्थकर हुए वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव की जानकारी कई जगह से मिलती है। कहते हैं ये अयोध्या के शासक थे और इनके पुत्र का नाम भरत था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ जैन अनुश्रुतियां तो ये भी कहती हैं कि इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। 3 कॉन्सेप्ट मिल गए आपको भारतवर्ष के। एक तो वो वाला दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, उसके नाम पे पड़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट मिल गया आपको कि भरत जन हुआ करता था जिसने 10 राज्य युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और तीसरा ये ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था, और कहते हैं अपने पुत्र को राज्य सौंप करके इन्होंने सौंप दिया था और खुद जो है ये अपरिग्रह की स्थिति में पहुंच गए थे, ग्रह त्याग की स्थिति में पहुंच गए थे। तो कहते हैं उसी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सब ये कहते हैं कि ऋषभदेव जो है वो विष्णु के अवतार थे, यानी विष्णु का अवतार इनको माना गया है। ये नारायण थे। अब नारायण तो राम भी थे और राम भी अयोध्या के शासक थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऋषभदेव ही राम थे, राम ही ऋषभदेव थे। बस केवल ये जो ये ग्रंथ रहे, इन ग्रंथों के मैंने कहना चाहिए कुछ बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से इतना ज्यादा अंतर दिखाई देता है। कहते हैं ये एक ही थे। और ऐसी सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, आपको इस्लाम में और हिंदू धर्म में दिखाई देगी। आप मूसा की कहानी को पढ़िए और आप कृष्ण की कहानी को पढ़िए, वहां वो चमत्कारी रहे हैं, यहां ये चमत्कारी रहे हैं। यहां कंस रहा, वहां फेरौन रहा, सुना है नहीं? इन्होंने यमुना नदी को पार किया, उन्होंने भी किसी ना किसी नदी को पार किया। मतलब काफी ज्यादा आपको सिमिलरिटी दिखाई देती है।
तो अब क्या है क्या नहीं वो तो यार भगवान जाने क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारा काम तो पढ़ने का है, वो हम कर रहे हैं। तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, माता का नाम था बामा और प्रभावती इनकी पत्नी थी। पार्श्वनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे पूछ भी लेता है, तो मैंने क्या कहा, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र और माता का नाम बामा था और पत्नी इनकी प्रभावती थी। और आप एक चीज ये खास तौर पे देखिए कि जितने भी आप देख रहे हैं जिन लोगों ने ग्रह त्याग किया, कुछ ना कुछ नया दिया, वो सब राजा के पुत्र हैं। बड़ी चीज तो ये है ना, मैंने आपसे वही बात करी है जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं है वो घर त्याग करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है और वो राजपाट त्याग के वो काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि इन्होंने भी लगभग 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। और इनका जो मेन क्षेत्र रहा ना, देखिए जैन धर्म का, जैसे पार्श्वनाथ का ये सब रहा झारखंड बिहार वाला क्षेत्र। तो कहते हैं कि यहां से फिर ये चले गए एक पर्वत शिखर पर, सम्मेद शिखर पर चले गए। झारखंड में मेनली ये पहाड़ी है और वहां पर जाकर के फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं कि इन्हें कुछ 83-84 दिन बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद ज्ञान प्राप्त जब इनको हुआ तो जो वो पहाड़ी है उसे आज हम पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आपने सुना भी होगा पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तो शब्द बिगड़ के पारस हो गया है, लेकिन वो पार्श्वनाथ से ही निकला हुआ है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहां पर है? झारखंड में है। तो इन्हें वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा कि इनके जो शिष्य थे पार्श्वनाथ के, वही क्या कहलाए? आपके निग्रंथ कहलाए। और ऐसे कहा जाता है कि जो महावीर थे उनके जो माता पिता थे वो इन्हीं के अनुयायी थे, यानी वो इन्हीं को मानते थे, वो पार्श्वनाथ के पुजारी थे। तो सिंपल सी बात है, उसका प्रभाव बच्चे पे तो दिखाई देगा ही देगा। उसके बाद 24वें जो तीर्थकर हुए हैं वो हुए हैं महावीर स्वामी। तो आगे जो मुझे बात करनी है आपसे, वो बात करनी है महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी, ठीक है। देखिए नाम, ये जो नाम आप देखते हैं वो सब वो है जो उन्हें दिए हैं लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल के विवेकानंद, लेकिन मूल नाम तो वो नहीं था ना। दयानंद, मूल नाम तो वो नहीं था ना, ठीक है, मूल नाम तो अलग रहे हैं। तो सेम ऐसे ही ये महावीर स्वामी, ये इनको नाम दिया गया है इनकी वीरता के कारण से, इनके यश के कारण से। जो इनका मूल नाम था महावीर स्वामी का, वो नाम था आपका वर्धमान। वर्धमान। तो पहले तो कुछ जानकारी जो इनके बारे में है, ठीक है। पहली बात, जन्म कहां हुआ? तो जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली, और वैशाली में जो जगह थी उस जगह का नाम क्या था? क्या? कुंडल ग्राम, ठीक है। पिता जो थे, पिता का नाम सिद्धार्थ। कंफ्यूजन में मत चले जाना, सिद्धार्थ बचपन का नाम भी था किसके? महात्मा बुद्ध के। और माता त्रिशला। त्रिशला, ठीक है। जन्म हुआ कब है, यानी जन्म कब हुआ? तो देखो जन्म को लेकर के ना थोड़ा मतभेद है। कुछ कहते हैं कि 599, यानी कुछ चीजों से जानकारी मिलती है कि 599 बीसी में हुआ, और कुछ से जानकारी मिलती है कि 540 बीसी में हुआ। लेकिन अगर मृत्यु की हम लोग बात करते हैं, मृत्यु, तो मृत्यु को लेके सिंपल सी बात है, अब जब जन्म अलग है तो मृत्यु भी अलग मिलेगा। तो मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु जो एक जहां पे ये मिलता है कि जन्म 599 बीसी में हुआ, वहां मृत्यु का पता चलता है कि कब हुई? 527 बीसी। और ये पता यहां से पता चलता है कि 568 बीसी। अब इसमें से कौन सा सही है? मैं फिर से कह रहा हूं, इतिहास में सही गलत नहीं होता है। इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है, साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है। तो इतिहास का कोई भी कथन, कोई भी तथ्य, वो साक्ष्यों के आधार पर ही सही या गलत होता है। भाई उस साक्ष्य के अनुसार ये सही है, उस साक्ष्य के अनुसार ये सही है। आप सीधा नहीं कह सकते कि ये सही है। बात समझ क्या हुआ? अच्छा, सॉरी, ठीक है, ये वाला तो सही है ना, 527 बीसी, ये तो सही है। यहां पर ये क्या होगा? 468 बीसी, ठीक है, 468 बीसी। अच्छा, एक चीज देखिए, दोनों में अंतर लगभग समान निकल के आ रहा है। आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो लगभग इक्वल आएगा, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो लगभग इक्वल आएगा। तो क्या सही है क्या नहीं वो हमें नहीं पता,
लेकिन कुछ ये जानकारी है जो आप ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म कहाँ हुआ? वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। देखिए त्रिशला जो थी ना, ये त्रिशला मैं आपको बता दूं, ये ऐसा माना जाता है कि ये चेटक की बहन थी। आप समझ रहे हैं चेटक कौन थे? कौन याद आ गया होगा? ये चेटक की बहन थी। चेटक लक्ष्मी कुल के प्रधान थे। अब ये चेटक की बहन है, यानी चेटक कौन हुए? वर्धमान के कौन हुए बताओ? मामा हुए, मामा थे। इतनी बड़ी बड़ी पहुंच थी, उसके बावजूद इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया, और वो सब चीजें, वो सब मैं आगे डिस्कस करता हूं आपसे क्या क्या था। तो अब अगली बात हम करते हैं। ये तो पता चल गया तुम्हें मूल नाम क्या था, कहां जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ। अब देखिए इन कहते हैं कि इनके बड़े भाई का नाम जो था वो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। तो कहते हैं कि एक दिन जो है ये नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, यानी इन्होंने घर अपना त्याग दिया। घर त्याग करके बिहार में जगह है नालंदा, आपको पता ही है, वहां पर पहुंचे, और वहां इनकी एक मित्रता हुई एक व्यक्ति से जिसका नाम था मक्खलीपुत्र घोषाल। नाम सुना है मक्खलीपुत्र घोषाल? मैंने कल ही पढ़ाया था, आजीवक संप्रदाय का प्रमुख था, आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। एकमात्र शासक जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, नाम क्या था उसका? बिंदुसार। बिंदुसार था ना। तो अब नालंदा में जाकर के मुलाकात हुई इनकी मक्खलीपुत्र घोषाल से, और कहते हैं मक्खलीपुत्र घोषाल शुरू में तो एक तरीके से मित्रता हो गई, वो भी इनका एक तरीके से शिष्य जैसा हो गया। मिलकर के इन लोगों ने तपस्या करी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो कहते हैं वहां से फिर मक्खलीपुत्र घोषाल ने निकल करके और वहां से जो है वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। लेकिन ये डटे रहे, ये तपस्या करते रहे। जहां इन्होंने तपस्या करी उस जगह का नाम था जरैम्भिक गांव। ठीक है, जो गांव था उस गांव का नाम था जरैम्भिक गांव। जरैम्भिक गांव, और जिस नदी के किनारे करी उस नदी का नाम रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका नदी थी। और कहते हैं कि वहां इन्होंने तपस्या करी, लगभग 12 वर्ष तपस्या करी है। 12 वर्ष बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। 6 वर्ष मक्खलीपुत्र घोषाल के साथ, फिर बाद में करी। तो 12 वर्ष की तपस्या करी, और कहते हैं कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है और इन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो चूंकि इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए ये कहलाए केवल्य, मतलब इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई इसलिए ये कहलाए केवलिन। केवल्य का मतलब होता है ज्ञान, केवल्य। तो केवल्य की प्राप्ति हुई इसलिए केवलिन कहलाए। 12 साल तक तपस्या करना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है या नहीं? कितना बड़ा पेशेंस चाहिए 12 वर्ष तक तपस्या करना। आप तो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी 2 महीने पहले 1 महीने पहले प्लान बनाया होगा कि हाँ मैं ये करूंगा, यूपीएससी करूंगा या पीसीएस करूंगा, और अभी 4 चैप्टर खत्म नहीं हुए होंगे और कहा होगा नहीं यार वो पापा की दुकान ही सही है। पेशेंस चाहिए ना हर चीज में। तो 12 साल की तपस्या का पेशेंस इन्होंने रखा। आप सोचिए कितने गंभीर थे, जिसके कारण से इन्हें जो है वो महावीर कहा गया। इन्हें महावीर कहा गया। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद जितेंद्र कहा गया। 12 साल तक अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यह कितनी बड़ी बात है। जीव एक, आप सोचिए जो लोग व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, ठीक है, उपवास रखे या कुछ भी रखे, तो 9 दुर्गे खत्म नहीं हुए और ऐसे हो जाता है कि आज तो वो बनाएंगे यार, ठीक है, और शाम को ही आपने देखा होगा अब बस में नहीं रख पाते हैं, केवल 2, 4, 5, 12 साल बस में रखना अपनी इंद्रियों को। रह सकती हैं आंखें बिना कुछ देखे, कान बिना कुछ सुने, उन्होंने रखी, इसलिए इन्हें जितेंद्र कहा गया, यानी इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों का विजेता। तो ये सब नाम इन्हें मिले वो किसी ना किसी कारण से मिले हैं। केवलिन इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर क्योंकि 12 वर्ष इन्होंने तपस्या करी है, 12 वर्ष की तपस्या के कारण से इन्हें महावीर कहा गया, और इतने समय तक अपनी इंद्रियों को वश में रखा जिसके कारण से इन्हें क्या कहा गया? जितेंद्र कहा गया। ज्ञान प्राप्त हो गया। इस समय पर वर्धमान महावीर बन गए, निवस्त्र हो गए, कोई नहीं रोक सकता था कहीं जाने से,
वेग वायु के समान हो गया, ऐसा मतलब ऐसे जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों से। इसके बाद फिर ये राजधानी आए, राजगृह उस समय राजधानी थी, वहां पर विप्लांचल की पहाड़ियां हैं, इन्होंने कहते हैं विप्लांचल की पहाड़ियों में अपने पहले उपदेश दिए। इसके अलावा फिर इन्होंने घूमे जगह जगह, इनके काफी लोग शिष्य बने। अगर शिष्यों में बात करी जाती है तो कहते हैं इनका पहला शिष्य जो था वो इनका दामाद था। कहते हैं कि इनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना इनकी पुत्री थी। इसे अणोज्जा के नाम से भी जाना जाता है, अणोज्जा। इसकी शादी हुई जमाली के साथ। जमाली सुदर्शना का पुत्र था और सुदर्शना महावीर की बहन थी, यानी महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ जो है वो प्रियदर्शना का विवाह हुआ। और कहा जाता है कि जमाली इनका पहला शिष्य था, ये पहला शिष्य था, पहला शिष्य। और मैं आपसे बता दूं ये पहला शिष्य तो था ही था, लेकिन बहुत जल्दी ससुर की और शिष्य की, मतलब ससुर की और दामाद की बन नहीं पाई, यानी महावीर की और जमाली की बन नहीं पाई। और कहते हैं बहुत जल्दी इनमें मतभेद हो गया था, और यही मतभेद आगे चल के जैन धर्म को तोड़ने का कारण बना, और आगे चल के फिर देखेंगे आप जैन धर्म टूटा है। तो जमाली इनका पहला शिष्य था। और अगर इनकी पहली भिक्षुणी पूछी जाए, जो पहली इनकी शिष्य बनी है, तो उस समय पे चंपा के नरेश हुआ करते थे, एक दधिवाहन, वो भी इनके शिष्य बने थे, चंपा नरेश। चंपा तो जानते हैं ना, चंपा नरेश नाम था दधिवाहन। इन दधिवाहन की पुत्री थी और नाम था चंदना। कहते हैं चंदना इनकी पहली भिक्षुकी बनी, यानी एक तरीके से पहली शिष्या बनी। और दधिवाहन भी इनके शिष्य थे। अब देखिए चेटक के पास जाएंगे तो चेटक तो मामा है, वो तो स्वीकार जैन धर्म को तवज्जो देगा ही देगा। बिंबसार होगा तो वो भी देगा, क्योंकि आपको पता है बिंबसार के तो रिलेशन है, क्योंकि बिंबसार ने तो विवाह किया है चेलना के साथ, जो चेटक की पुत्री है। तो क्या आप समझिए पूरी बातें कि सब चीजें तो आपस में जुड़ी हुई है ना। तो जैन धर्म को भी इन सब लोगों ने संरक्षण दिया, केवल ये बौद्ध धर्म में नहीं जुड़े रह गए। और राजा के लिए तो होता है, राजा तो कभी किसी एक धर्म का हो ही नहीं सकता। जो राजा एक धर्म का हुआ उसका तो पतन हो गया, राजा एक धर्म का नहीं हो सकता। अभी आप अगर मोदी जी से अगर पूछ लें कि आप बताइए किस धर्म को आप हैं, तो वो बता देंगे कि हाँ मैं हिंदू धर्म से हूं। लेकिन वो बताएं कि आपको अगर ये कहा जाए आपसे कि कौन सा धर्म भारत में रहना चाहिए और कौन से खत्म हो जाने चाहिए, तो वो ये बात कभी नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म रहने चाहिए बाकी सब खत्म हो जाए। वो नहीं, वो कहेंगे ये भैया सब धर्म रहने चाहिए, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, सबका पूरी धरा जो है वो हमारा कुटुंब है, सब धर्म रहने चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्योंकि वो राजा है, वो प्रजा के किसी भाग को अपने से वो नहीं करेंगे। तो वो इस यहां पर सिस्टम था। तो यहां पर लगभग जो राजा थे उन सब ने जो है वो जैन धर्म को भी अपना समर्थन दिया, और यही कारण था कि बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी अस्तित्व में रहा, और दोनों ही आपके चल पाए, दोनों ही चले आगे बढ़े। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो महावीर स्वामी के बारे में, तो अब मेन बात ये तो कर लेते हैं कि ये ज्ञान क्या था जिससे वो केवलिन हो गए, जिससे वो महावीर बने, जिससे वो हेलो। तो पूरी बात समझिएगा, जैन धर्म क्या कहता है। देखो पहली बात तो यह है, जैन धर्म की शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, जैन धर्म का दर्शन कह दूं या शिक्षा कह दूं, ठीक है। देखिए जैन धर्म यह कहता है कि जो हमारा संसार है, ठीक है, संसार, इस संसार की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं करी है, ईश्वर को नहीं मानता, यह भी अनिश्वर है, ये ध्यान रखना, अनिश्वरवादी आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म तो अनात्मावादी है, लेकिन ये आत्मा को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार दो चीजों से मिलकर बना है, एक जीव और एक आजीव। संसार दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक जीव है और एक आजीव है, यानी जो आप ये संसार है ना पूरा, ये दो चीजों से मिलकर बना है। और उन्होंने कहा ये जो जीव है ये चेतन जड़ है, चेतन मतलब इसके अंदर चेतना है, इसके अंदर चेतना है जो अजीब है, अर्थात आत्मा। आत्मा चेतन होती है। चेतन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है?
सोचने समझने की क्षमता। क्या इसमें है? ये चेतन है? ये चेतन है? वायु चेतन है? ये चट्टान चेतन है? आकाश चेतन है? नहीं है ना। ना समय चेतन है, कोई चीज चेतन नहीं है। केवल चेतन है तो वो आत्मा है। आत्मा आपके शरीर से बाहर हो गई तो आप अचेतना आपके अंदर आ गई। आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आप जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो सब आत्मा कर रही है। तो आत्मा चेतन है और आजीव अचेतन है, यानी ये कॉन्शियस नहीं है। ये जो आजीव होता है उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। और जैन धर्म कहता है कि अचेतन के अंदर 5 चीजें आती हैं। एक आता है पुद्गल, पुद्गल। दूसरा काल यानी समय। तीसरा धर्म, धर्म। चौथा अधर्म। पांचवा आकाश। ठीक है, यानी आजीव 5 चीजों से मिलकर बना है। यहां पुद्गल का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पुद्गल का मतलब है यहां पर अणु से, अणु, मॉलिक्यूल। सब चीजें पुद्गल से तो बनी है। ये मिट्टी पुद्गल, ये जो भी चीज है, खनिज है, सब चीजें हैं, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल है। हर चीज पुद्गल है। तो एक तो पुद्गल हो गया। अब देखिए आपके आसपास जितनी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब अणु हैं, तो ये सब पुद्गल है। दूसरा है काल यानी समय। तीसरा है धर्म और अधर्म यानी अच्छा और बुरा। आपको यही तो दिखाई दे रहा है। और बाहर ऊपर निकल के देखेंगे तो आकाश। पांचवा है ये। इसके अलावा, इन 5 के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा इस संसार में। आप देख लो। आप कहोगे वृक्ष, मैं कहूंगा 2 चीज है। इसके अंदर एक जीव है यानी आत्मा है, और उसे हटा देंगे तो उसके अंदर पुद्गल है यानी अणु है। कुछ भी चीज आप जो देख पा रहे हैं वो इसी में समाई हुई है। और जब ये चीज आपस में मिलती है ना, जब जीव आजीव से मिलता है तभी तो संसार बनता है, तभी तो संसार बना। अगर आत्मा ना इन सब चीजों से जुड़े आजीव से, तो क्या संसार बनेगा? ये संसार नहीं बनेगा। अब ये क्या कह रहे हैं समझिए, कि जीव आजीव की ओर जाता है और संसार बनता है, और इस जीव को आजीव में आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है बार बार। और इस जुड़ने का जो मेन कारण है वो है कर्म। यानी कर्म के कारण से चीज जुड़ती है। कर्म मतलब आप समझ रहे हैं? कर्म का मतलब यहां पर है इच्छाओं से। इच्छा यानी तृष्णा, यानी लालसा। इस जन्म में, अब तो हम संसार का पार्ट हैं, तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर आत्मा है और बाकी आजीव है। अभी बहुत सारे आपके अंदर कर्म संचित हो रहे होंगे। मेरे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये बंगला चाहिए, एक चौपर चाहिए, ये चाहिए। ये सब क्या है? ये सब इच्छा है, ये सब तृष्णा है। और ये इच्छा और तृष्णा ही किसको जन्म देती है? कर्म को जन्म देती है। कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। आप वो सब चीज पाने के लिए चोरी भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कर्म का कारण क्या है? इच्छा या तृष्णा। तो बौद्ध धर्म क्या कह रहा है कि देखिए, जब व्यक्ति की ओर कर्म आने शुरू होते हैं ना, और कर्म किस कारण से आते हैं? इन कर्म के आने का कारण क्या है? बोले कर्म के आने का कारण है इच्छा और तृष्णा। जब ये कर्म आने शुरू होते हैं ना, तो ये वाली स्थिति जो कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है आश्रव की स्थिति। आश्रव, आश्रव वो स्थिति है जिसमें कर्म आने शुरू हो गए हैं, कर्म आ रहे हैं। ठीक है, किसके कारण से आ रहे हैं? इच्छा के कारण से, तृष्णा के कारण से, अविद्या के कारण से। ज्ञान नहीं है, जिसे हम समझ रहे हैं हमें ये पाना है, हमें पता है कि वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आजीव है। हम आजीव को पाने में लगे पड़े हैं। ये कहते हैं कि फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? कर्म जुड़ जाते हैं। और जब कर्म जुड़ जाते हैं ना जीव के साथ, यानी जब जीव के साथ कर्म जुड़ जाएं, तब समझ जाओ स्थिति कौन सी हो जाती है? बंधन की स्थिति हो जाती है। आप बंध चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर कर्म संचित हो चुके हैं, आपको वो करना है। और जब बंधन की स्थिति आ गई है, तो इस बंधन की स्थिति में जीव अब आजीव से जुड़ा रहेगा जब तक कि कर्म खत्म नहीं हो जाते। यानी अब तो उसे बार बार आना पड़ेगा। अभी आप लोग सोच रहे हैं, आप मान लीजिए
कि जब अंतिम दशा आएगी और जब ये आत्मा शरीर को छोड़ेगी, जीव अजीब को छोड़ेगा, तो दोबारा से ये दूसरा अजीब ग्रहण करेगा, ये दूसरा शरीर ग्रहण करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, 10वां, लाखों शरीर में ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कर्म है। क्योंकि स्थिति कौन सी है? बंधन की स्थिति है। तो अब क्या करा जाए? अब सिंपल सी बात है। अब आप कहें जी ठीक है, बढ़िया है ना, आ रहे हैं हम, आ तो रहे हो, लेकिन आपको एक बात तो पता है ना, संसार दुख है। और तो बौद्ध धर्म भी कहता है कि संसार दुख है, जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, सब चीजें जो है वो दुख है। तो अब क्या हो सकता है? तो अब जैन धर्म कहता है देखिए, अगर इस पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होना है, यानी इस चक्र से समाप्त होना है, इस चक्र में आना ही नहीं है, तो उसके लिए इन कर्मों को खत्म करना पड़ेगा। कर्म को खत्म करने से पहले तो नए कर्म को रोकना पड़ेगा। तो ये कहते हैं अगर इस स्थिति में अगर व्यक्ति मतलब जीव, क्योंकि कॉन्शियस तो वही है ना, अगर ये त्रिरत्न का पालन शुरू कर दे, यानी त्रिरत्न का पालन करे, तो ध्यान रखिएगा इन त्रिरत्न के पालन से जितने भी कर्म हैं वो इसकी ओर आना रुक जाएंगे, यानी कर्म आने बंद हो जाएंगे अब। और जब कर्म आना रुक जाएंगे तो ये स्थिति कहलाएगी सवर। सवर का मतलब होता है अब जो कर्म हैं वो नहीं आएंगे, यानी कर्म रुक गए। ये निरंतर त्रिरत्नों का पालन करने लगे और साथ साथ जो व्रत है, यानी एक तरीके से जो अणु व्रत और महाव्रत है, व्रतों का पालन भी अगर ये करने लगे, तो इस कंडीशन में एक समय ऐसा आएगा जो पहले से संचित कर्म हैं वो भी निकल जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। इंसान बिल्कुल कर्मों से मुक्त हो जाएगा और ये स्थिति कहलाएगी निर्जरा। निर्जरा की स्थिति यानी बिल्कुल कर्म मुक्त। कर्म मुक्त, बात समझ रहे हैं? लेकिन होगा किस चीज से? ये त्रिरत्नों का पालन करना होगा और जो व्रत हैं उन व्रतों का पालन करना होगा। ये त्रिरत्न कौन से हैं, ये व्रत कौन से हैं, वो मैं भी आपको बताता हूं। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझिए, जैन धर्म का दर्शन है। तो क्या कहता है जैन धर्म जो है उसको समझिएगा, पूरे दर्शन को एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? जैन धर्म कहता है कि संसार दो चीजों से मिलकर के बना है, एक जीव है और एक आजीव। जीव चेतन है, कॉन्शियस है, वो सोच सकता है, और आजीव जो है वो अचेतन है, वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आजीव में 5 चीजें आती हैं, पुद्गल यानी अणु, काल यानी समय, धर्म अधर्म यानी अच्छा और बुरा, और आकाश, जो आप ऊपर आंख घुमाते हैं तो ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो आकाश, बाकी सब कुछ बचा हुआ। कहते हैं कि जब जीव आजीव से जुड़ता है तब संसार बनता है। जैन धर्म कहता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं करी है, बल्कि जीव और आजीव के मिलने से होती है। जीव आजीव से तब जुड़ता है जब जब जीव के पास संचित कर्म होते हैं, यानी पूरा गेम जो है जुड़ने का वो है कर्म का। यानी जब जीव की ओर कर्म आते हैं तो ये स्थिति आश्रम की होती है, और जब कर्म आकर के जीव से जुड़ जाते हैं तो स्थिति बंधन की होती है, और बंधन की स्थिति में जीव हमेशा जो है वो आजीव से जुड़ता रहता है, यानी पुनर्जन्म, जन्म पे जन्म उसके होते रहेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति जो है वो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का पालन करना शुरू कर दे, यानी अपनी सम्यक दृष्टि रखे, सम्यक ज्ञान रखे, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सत्य पर विश्वास करे, सम्यक ज्ञान, शंका विहीन ज्ञान रखे, और सम्यक आचरण, सुख और दुख में एक जैसा रहे, तब ऐसे में जो कर्म है वो आने रुक जाते हैं। ये और स्थिति होती है सवर की स्थिति। कंटिन्यू अगर वो त्रिरत्नों के साथ व्रतों का पालन करता रहे, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन अगर करे, तो एक समय ऐसा आता है कि जो उसके अंदर कर्म थे वो भी खत्म हो जाते हैं, और जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो स्थिति निर्जरा की स्थिति होती है, और निर्जरा की स्थिति के बाद हमेशा के लिए जीव आजीव का साथ छोड़ देता है, और फिर दोबारा उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, यानी इस संसार के पुनर्जन्म के चक्र में उसे दोबारा से आना नहीं पड़ता। तो ये दर्शन है जो कि जैन दर्शन के नाम से जाना जाता है, इसे जैन दर्शन कहते हैं। आई बात समझ में? जैन दर्शन भी यही कहता है कि पूरा जो संसार है वो दुख है, यानी दुख तो है ही संसार में। आपको लग रहा है कि सर हम तो खुश हैं, अभी खुशी हैं, पुराना कितना दुख हो जा पता है क्या, आगे कितना देखेंगे पता है क्या? बीच से छोड़ तो नहीं सकते, कुछ लोग छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, उन्हें नहीं पता वो जो मरने में अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, फिर दोबारा से वो जीव आजीव से जुड़ेगा,
फिर दोबारा से वो उस कर्म को पूरा करेगा, दोबारा से फिर स्थिति दुख की आएगी, तुम दोबारा से साथ छोड़ोगे। उससे बेहतर है बीच में भागने से, करना तो पड़ेगा ना, करना तो है ही है, जाना है तो जाना है, रास्ता बदलना पड़ सकता है। एक नदी जो पर्वत से निकलती है उसका अंत महासागर होता है, उसे जाना ही है, किसी भी कंडीशन में उसे जाना है। रास्ता चेंज कर सकती है, रास्ता बदल सकती है, लेकिन जाना उसे वहीं पर है। तो सेम करना तो है, या आप कई जन्मों में कर लो या एक जन्म में कर लो, बात समझ रहे हैं। और सबसे आसान कहा यह जाता है कि इस चराचर जगत के दुख से मुक्त होने का सबसे आसान रास्ता इस वाली योनि में है, जो है मनुष्य योनि। और किसी योनि में जो जीव होता है वो उतना कॉन्शियस नहीं होता है, वो उतना चेतना उसके अंदर नहीं होती है कि वो समझ सके। ये सबसे बेहतर होता है, ये सबसे ऊपरी पड़ाव है। इस स्तर पे आकर के आप हो सकते हो, नीचे के स्तर पे आके नहीं। उसका रीजन है, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, उनके अंदर इतनी चेतना नहीं होती है कि क्या है या क्या नहीं। लेकिन कुल मिला के फिर से मैंने वही बात कही, करना तो है, करना तो आपको पड़ेगा। आप जन्म लोगे, बढ़ोगे, मरोगे, कोई नहीं, दोबारा आना है, दोबारा लोगे, फिर आओगे, मरोगे, मरते रहो, बार बार कष्ट भोगते रहो। उससे बेहतर है एक ही बार में पार। लेकिन मेन बात तो यह है कि पार मामला होगा कैसे? ठीक है, एक सही तो मिले, सही तो मिले, क्योंकि रीजन है ना, धार्मिक आडंबर इतने हो चुके हैं, धर्म के नाम पर इतने धर्माचार्य पैदा हो चुके हैं, उनमें से कौन सही है कौन गलत है ये नहीं पता। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप ये खुद बताइए, ठीक है, हमारे अंदर कॉन्शियस है, हमें किसी ने, चलो एक छोटे बच्चे को तो किसी ने कोई पाठ नहीं पढ़ाया ना, या एक जानवर को तो कोई पाठ नहीं पढ़ाया ना किसी ने। एक छोटा बच्चा जब किसी जानवर के पास जाता है तो जानवर उसे कुछ नहीं कहता, उसे ये बात किसने समझाई, किसने पढ़ाई? मतलब आप समझिए। और बड़ा जाता है, यानी वो बड़ा अगर कोई जाएगा तो वो कोई ना कोई एक्शन लेता है, यानी समझिए ना, कुछ ना कुछ तो है। और उसे छोड़िए आप सब कुछ, आप अपने को देखिए। अच्छा, कब आपको लाइफ में अपने आप ही दिल से बड़ा बेहतर सा फील होता है, फीलिंग आती है कि मैं भी कहीं ऐसे देवता वगैरह तो नहीं हूं ऐसा कब फील होता है? आप कहोगे कि सर जब हम किसी की हेल्प कर देते हैं, जाने अनजाने में भी किसी की हेल्प हो जाए ना, कि हमें लगे कि हाँ रियल में यार उसकी हेल्प हो गई। कोई भूखा है, हमें बताया कि भूखा है, या एक कोई लेडी है उसका कोई बच्चा भूखा है और हमने उसे खाना खिला दिया, बेचारे की जान बच गई, दवाई दिलवा दी, कुछ दिलवा दी, कितना अच्छा फील होता है। कि क्यों फील हो रहा है अच्छा? इसका रीजन क्या है? मुझे इसका रीजन नहीं पता, इसका रीजन क्या है, क्यों आपको ये अच्छा फील हो रहा है? और वहीं पर आपके कारण से किसी को फॉर एग्जाम्पल के लिए चोट लग जाए, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, तब आपको उसका अफसोस होता है, यार मेरे कारण से वो बर्बाद हो गया, मेरे कारण ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जी इंसानियत जिंदा है। ये इंसानियत कहां से आई? ये अच्छा बुरा कहां से गया? आपके दिल को किसने बता दिया? किसी ने कहा था कि हेल्प करना? ये कैसे हो गया? ये हुआ कैसे? तो यानी कुछ मिला के आप समझिए, कुछ ना कुछ तो जिंदा है जिसे आप धर्म और अधर्म कहते हैं, ये है। बताइए समझ में? तो खैर ये पूरा जैन दर्शन है। और यहां पर तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है, एक त्रिरत्नों के बारे में और एक व्रतों के बारे में। वो क्या है? जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, पता है ना? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न में तीन आते हैं, एक सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ठीक है। और व्रतों की बात करें, व्रत, तो व्रत दो प्रकार के हैं, महाव्रत और अणुव्रत है एक ही। महाव्रत और अणुव्रत में चर्चा करी जाती है आपकी सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
ठीक है, तो अब है क्या, समझिए इस चीज को। पहला है सम्यक दृष्टि। क्या है सम्यक दृष्टि का सीधा सीधा सा मतलब है सत्य पर विश्वास। ठीक है, सत्य पर विश्वास। ठीक है, सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो शंका विहीन है, जिसमें कोई शंका ना हो। अगर शंका रह जाए तो वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान वो है जिसमें कोई शंका ना हो। और सम्यक आचरण का मतलब तो आप जानते ही हैं। सम्यक आचरण एक ऐसा आचरण जो कि सुसंगत हो और साथ ही साथ सुख और दुख में एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि हाँ सुख हो रहा है तो मतलब कि खुशी कोई ठिकाना ही नहीं रहा, ये वो, और दुख हो गया तो हाय रे मर गया, और ये हो गया वो हो गया, एक जैसा। ठीक है, हल्की सी चीजों से काम। अगर कोई बात अच्छी हो गई है तो एक हल्के सी स्माइल से काम हो जाए। कुछ बुरा हो गया, ठीक है स्माइल नहीं है लेकिन हल्के से एक्सप्रेशन के साथ ठीक है भाई हो गया, वह उतना ही। वो ऐसे नहीं कि मिला तो पागल हो गए और गया तो छाती पीट रहे हैं अपनी कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो यानी सम्यक आचरण। और इनके साथ में ये भैया व्रतों का पालन करना है। व्रत क्या है? सत्य, सच बोलना है, अहिंसा, किसी पे हिंसा नहीं करनी है, अस्ते, चोरी ना करना, अपरिग्रह, ठीक है, घर का त्याग यानी धन का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यानी ये 5। अब इसमें महाव्रत और अणुव्रत क्या है? महाव्रत और अणुव्रत में अंतर यह है कि जो महाव्रत है वो है उन लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, यानी जिन्होंने ये सोचा है कि वो विवाह नहीं करेंगे, वो सदा भर ब्रह्मचर्य रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, उनके लिए जो ये व्रत माने जाते हैं वो माने जाते हैं महाव्रत। और जो ब्रह्मचर्य जीवन से बाहर आज मतलब गृहस्थ जीवन में, अब गृहस्थ जीवन वाले क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? उनकी तो शादी हो गई, तो उन्हें इनका पालन करना है लेकिन बहुत कठोरता से नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो अपरिग्रह नहीं कर सकते ना, घर त्याग तो थोड़ी ना करेंगे, कहां घूमेंगे बेचारे दोनों। ऐसे करके आप ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी उन्हें संयम बरतने हैं। ठीक है, चीजों की धज्जियां नहीं उड़ानी, मतलब संयम के साथ जो है वो रहना है। तो अगर संयम के साथ रहते हैं तो अणुव्रत, और जो वैसे लोग हैं जिनके जो गृहस्थ जीवन में नहीं है वो पालन करते हैं, वो किसका करते हैं? महाव्रत का। आई बात समझ में? तो ये जैन धर्म का पूरा ज्ञान है, जैन धर्म का पूरा दर्शन है। जैन धर्म में ने एक ज्ञान और दिया है। इन्होंने कहा कि किसी भी ज्ञान को कहने का, ठीक है, मतलब किसी भी ज्ञान के 7 स्वरूप हो सकते हैं, किसी भी बात को बताने के 7 तरीके हो सकते हैं। 7 तरीके हैं, इसलिए इसे कहते हैं सप्तभंग का सिद्धांत। सप्तभंग का सिद्धांत, या इसे ही कहा जाता है स्याद्वाद का सिद्धांत। स्याद्वाद लिख लो, स्याद्वाद का सिद्धांत। ठीक है, सप्तभंग का सिद्धांत या स्याद्वाद का सिद्धांत। ये कहते हैं किसी भी ज्ञान को 7 रूपों में प्रकट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। पहला आस्ति, दूसरा नास्ति, तीसरा आस्ति च नास्ति, आस्ति च नास्ति, चौथा अव्यक्तम, पांचवा आस्ति च अव्यक्तम, छठा नास्ति च अव्यक्तम, और पांचवा आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। ठीक है, ये सप्तभंग का सिद्धांत है। संस्कृत है, थोड़ी समझिए। आस्ति का मतलब होता है नास्ति शायद नहीं है। आस्ति च का मतलब होता है और से, है और शायद नहीं है, नहीं है। अव्यक्तम कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता।
आस्ति च अव्यक्तम है और कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। नास्ति च अव्यक्तम नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। और आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम है और नहीं है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये सप्तभंग का सिद्धांत है। किसी भी ज्ञान को कहने के साथ तरीके सप्तभंग का सिद्धांत कहलाता है। आस्ति शायद है, नास्ति शायद नहीं है, आस्ति च नास्ति शायद है और नहीं है, अव्यक्तम कहा नहीं जा सकता, आस्ति च अव्यक्तम है और कहा नहीं जा सकता, नास्ति च अव्यक्तम नहीं है और कहा नहीं जा सकता, आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम है और नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये स्याद्वाद का सिद्धांत है, सप्तभंग का सिद्धांत है। उत्तराखंड पीसीएस में लिखने के लिए आया भी था, लिखने के लिए आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर कोई दोगे तो लिखने के लिए आता है, पूछ लेता है। जैन धर्म का शिक्षा तो पूछता ही है, लेकिन स्याद्वाद का, और ये भी पूछ लेता है कई बार कि स्याद्वाद या सप्तभंग का सिद्धांत हमें किस धर्म से जुड़ा हुआ है, किस धर्म में दिखाई देता है। तो किस धर्म में दिखाई देता है आपको? हाँ, ये दिखाई देता है आपको जैन धर्म में। ठीक है, तो अभी जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं उन बातों को एक बार आप बढ़िया करके पढ़ लो। कोई डाउट होता है, कोई चीज़ सही लिखी हुई नहीं है, उसे देख लो, सही कर लिया करो, कहीं बर्तनी में दिक्कत हो तो, बाकी तो चीज़ सही होगी। ठीक है भाई, ओके, कर लोगे स्टॉप।